जय मसीह सभी को। आज हमारे लिए जो विषय है वो है चिंता से सावधान। उसके नीचे और एक शीर्षक दिया है, चिंता छोड़ो परंतु खोज करो। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोगों का दरवाजा में बाहर गेट में लिखा होता कुत्ता से सावधान। तो ये जो बोर्ड है किस कुत्ते के विषय में बता रहा होता है? कहाँ के कुत्ते से सावधान रहने के लिए बोल रहा है? घर के अंदर जो कुत्ता है उससे सावधान, या जो रास्ते में घूम रहा है उस कुत्ता से सावधान? घर के अंदर में जो कुत्ता है उससे सावधान रहने के लिए ये जो बोर्ड अर्थात बोर्ड लगाने वाला मालिक बोल रहा होता है। आज हम लोगों ने सुसमाचार में जो पाठ किया वो है लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 32 पद से लेकर 48 पद तक पाठ किया। आज मैं आपको चिंता छोड़ो परंतु खोज करो, इस विषय पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी लोग इन विषयों के ऊपर में थोड़ा सा मनन करेंगे। चिंता, इसका परिभाषा इस प्रकार से बताया गया है, चिंता एक स्थिति, अवस्था व भावना है। जब हमारा मन अशांत हो जाता है तब यह चिंता उत्पन्न होता है और यह चिंता मनुष्य को डर, भय, बेचैनी और घबराहट की ओर ले जाता है। किसी ने ऐसा कहा है, चिंता मनुष्य को चिता पर लिटाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर चिंता से ग्रसित हो जाता है तो समझ लेना, जो व्यक्ति चिंता में जीता है समझ लेना उसका मृत्यु करीब है। खाया शरीर में नहीं लगता है, नींद नहीं आता है, खाना पचता नहीं है। तो इन चिंताओं के विषय में प्रभु यीशु ने क्या शिक्षा दिया है? 16 पद से नीचे आप पढ़ने से, इसी 12 का 16 से, यहाँ पर प्रभु ने एक दृष्टांत कहा है। एक धनवान है जिसके जो बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत सारा जमीन खेती का मालिक, जिसके यहाँ इतने सारे अन्न की उपजनी हुआ, उसे ये चिंता सताने लगा कि मेरा जो है, मेरे पास में जो है इतना है कि मैं इसे कहाँ रखूं। ये व्यक्ति इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास में बहुत है। आज संसार में कई सारे ऐसे धनवान हैं जिसके पास इतना पैसा है, इतनी सारे महंगी महंगी वस्तुएं हैं, पैसा धन दौलत है, उन्हें चिंता है कहीं हमारे पास में जो है वो लोग लूट कर ना ले जाएं। इतना सारा पैसा है, उसे ये चिंता सता रहा है कि ये पैसा को मैं कहाँ रखूं, किस बैंक में रखूं, पता नहीं वो बैंक डूब जाए। कई लोग संसार में इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग इस कारण चिंतित हो सकता है उसके पास में कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं इसलिए चिंतित है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नहीं है इसलिए चिंतित है। तो ये नहीं है में कौन है? ज़्यादातर उसमें से गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, और उनमें से उनके बीच में हम विश्वासी भी होते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टांत को कहते हुए वो व्यक्ति को विषय बताता है, उसके पास में बहुत हो गया, इसलिए अब चिंतित है कि मैं कहाँ रखूँ इस अन्न को, इन सारी धन को मैं कहाँ रखूँ। उसके नीचे दूसरे लोग हैं जो लोग इस बात की चिंता करते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास में नहीं है। हमारे मन में हम चिंता करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चे का शादी करना है तो बीमार हो जाता है तो कैसे इलाज करें। कई सारी बातें हैं जो हम लोग को क्या में डालता है, हम लोग को चिंता में डालता है। और चिंतित होना स्वाभाविक है। अचानक कुछ हो जाता है, हाथ में पैसा नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य को लेकर हम चिंतित रहते हैं। कई सारे बातों को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासी के लिए क्या कहता है? अगर इस प्रकार का चिंता तुम्हें सताए, इस प्रकार की चिंता अगर तुम्हें सताए, तुम्हें क्या करनी चाहिए? मैंने शुरू में आपको पूछा था, कुत्ते से सावधान। वो बोर्ड घर के अंदर जो कुत्ता है उसके विषय में बताता है, बाहर में घूम रहे उस कुत्ते के विषय में नहीं। ठीक इसी प्रकार ये जो चिंता है, दूसरों को देख के चिंतित होने वाले, दूसरों की चिंता के विषय में नहीं है, परंतु आपके और मेरे मन में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में घर करने वाले इस अंदरूनी चिंता के विषय में प्रभु यहाँ पर बताता है। तो जब हम लोग चिंतित रहते हैं, जब हमारे दिलो दिमाग पर चिंता छाया जाता है, चिंता छा जाता है, चिंता हमारे जीवन में आने के लिए आरंभ करता है। क्योंकि देखिए, चिंता जब आने के लिए शुरू करता है, अगर चिंता हमारे हृदय में घर कर गया, मतलब अड्डा जमा लिया, घर करने का मतलब है चिंता जो है वो स्थायी हो गया, बैठ गया, घर कर गया, अड्डा जमा दिया, तो ये चिंता आपको और मुझे बर्बाद कर देगा। हमारा शरीर को बर्बाद करता है, हमारा विवेक को बर्बाद करता है, हमारे मनों को बर्बाद करता है, हमारा परमेश्वर के साथ में वो संबंध को बर्बाद कर देता है ये चिंता। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जब जब तुम्हें चिंता सताए, जब जब भी तुम्हें चिंता सताए, तो उस वक्त में कुछ बातों को तुम्हें याद करनी चाहिए। जब कभी भी तुम्हें चिंता सताए, तुम्हारे हृदय में विभिन्न प्रकार का चिंता तुम्हारे हृदय में आने के लिए प्रयास करे, तुम बेचैन हो जाओ, तुम घबरा जाओ, जब तुम घबरा जाते हो, जब चिंता तुम्हारे हृदय में घर कर जाता है, व्याकुलता महसूस करते हो, बेचैन महसूस करते हो, डर जाने की नौबत जब आता है, तो उस वक्त में तू जो मेरे वचन पर विश्वास करते हो, तू जो मेरे वचन को सुना करते हो, तू जो मुझे विश्वास करते हो, तो उस वक्त में तुम्हें क्या करनी चाहिए? कैसे करेंगे? हाथ में रुपया पैसा नहीं होता है, कोई हमको जानता नहीं है, कोई हमारे साथ में बड़ा आदमी नहीं है, कोई हमारी बात सुनता नहीं है, हम उपाय नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे विषयों को लेकर हम लोग चिंतित हो जाते हैं। तो प्रभु ने उस वक्त में क्या बोला? जब तुम इस प्रकार की रास्ते से जब तुम गुजर रहे होते हो, तो उस वक्त में तुम्हें कौवा को ध्यान दो। क्या कहा? कौवे को ध्यान देना। कौवे का मतलब आज हम इस प्रकार से समझेंगे, हम सारे पशु प्राणी को याद करना है। कौवा तो एक छोटा सा पक्षी है, इतना ही खाता है, लेकिन एक हाथी कितना खाता होगा? समुद्र में जो व्हेल मछली है उसको कितना भोजन चाहिए, फिर भी परमेश्वर उसको खिलाता है। तो प्रभु ने क्या बोला? जब जब तुम चिंतित हो जाओ, जब भी तुम्हें घबराहट महसूस हो अपने जीवन को लेकर, अपने कमाई को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, जब भी तुम्हें चिंता सताए, उस वक्त में तुम्हें पशु प्राणी, पशु पक्षी के ऊपर में ध्यान लगाना चाहिए। देखो, उसका काम कुछ नहीं है, कुछ करता नहीं है, फिर भी प्रभु उसको खिलाता है, खिला रहा है, सदियों से खिलाते 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 आ रहा है। उस वक्त में तुम्हें ध्यान करनी चाहिए, जो आज ठीक है लेकिन शाम को कटकर आग में जाएगा, उस प्रकार उस फूल को, उन घास को तुम्हें याद करनी चाहिए। नीचे कहता है, जब परमेश्वर पशु पक्षियों की इतना वास्ता करता है, ऐसे घास जो अभी है शाम को वो आग में चला जाता है, उस घास को भी, उस फूल को भी सुंदर सुंदरता से पहिरन कराता है, तो तुम तो उससे मूल्यवान हो। हालेलुया। फिर तुम तो उससे मूल्यवान हो, फिर तुम्हारे लिए परमेश्वर क्यों ना करेगा? इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार की चिंता सताए, हमारा भविष्य को लेकर हम चिंतित होते हैं, हमारे परिवार से संबंधित, हमारे रिश्ते से संबंधित, हमारे आस्था से संबंधित कुछ भी विषय आपको सताता है, चिंता बन के
आपके और मेरे हमारे हृदय में घर करना चाहता है, तो उस वक्त हमें इन सारे विषयों में ध्यान देने चाहिए। हालेलुया, इन सारे विषय पर। और प्रभु ने बोला तुम मुझसे कहीं बढ़कर हो। पहली बात, हमें इस तरह की बातों में ध्यान देनी चाहिए। दूसरी बात है, यहां पर प्रभु बताता है 30 पद में, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इस बात को भी नहीं भूलना है। प्रभु जानता है हमारी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों को प्रभु जानता है। पहली बात ध्यान करना है उन सारी चीज़ों, उन सारे पशु प्राणियों पर, घास हो जो भी हो, प्रभु जब उसको ठीक रखता है तो हमें भी ठीक रखेगा। दूसरी बात, हमारी आवश्यकता को प्रभु जानता है। आप, मुझे क्या आवश्यकता है शायद आपको नहीं पता, मैं जब तक नहीं बताऊंगा आपको पता नहीं चलेगा। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे आपकी ज़रूरतों को मुझे मालूम नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु को पता है, प्रभु जानता है। प्रभु जानता है हमारी आवश्यकताओं के विषय में, हमारे ज़रूरतों के विषय में वह जानता है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 1 से 9 पद तक, फिर 18 से लेकर 23 पद तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और वहाँ पर 22 पद में वहाँ पर बताया गया है, जब बीज बोने वाले बीज बोने के लिए शुरू किया ना, पहला बीज यहाँ पर लिखा है मार्ग के किनारे, दूसरा बीज पथरीली भूमि पर, तीसरा बीज झाड़ियों के बीच में, और चौथा बीज अच्छी भूमि पर। तो यहाँ पर जब झाड़ियों के बीच में गिरे बीज के विषय में बताता है प्रभु, तो ये झाड़ी क्या है? 22 पद में पढ़ने से मिलेगा, धन की धोखा, संसार की चिंताएं। जब आपके और मेरे मन में इस प्रकार की चिंताएं पहले से ही घर करके बैठेगा ना, परमेश्वर के वचन भी आपको और मुझे काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन का प्रभाव होने नहीं पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चिंता हमें नहीं होता है, चिंता तो होता है। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग चिड़िया को ऊपर से उड़ने के लिए हम लोग मना नहीं कर सकते, लेकिन चिड़िया को घोंसला बनाने से, यहाँ अगर घोंसला बनाने आने से हम लोग रोक सकते हैं। उसी प्रकार चिंता स्वाभाविक है, व्याकुलता, घबराहट हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको अड्डा करना नहीं देना है। अड्डा करना, वहाँ पर घर बनाने के लिए नहीं देना है। चिंता घर बना के बैठने के लिए चिंता को नहीं देना है। मतलब हमेशा उसी में डूबा रहो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है, चिंता अगर घर करके बैठा है ना, परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है ना, वो उसको क्या करता है? बढ़ने नहीं देगा वो, क्योंकि झाड़ी है, झाड़ी रूपी चिंता वहाँ पर लगा हुआ है, बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर प्रभु क्या बताता है? चिंता तो होने से भी हमको चिंता को घर करने के लिए नहीं देना है। चिंता करके क्या हम अपने आयु को बढ़ा सकते हैं? 25 पद कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी में बढ़ा सकता है? क्या हमारी चिंता करने से कुछ होगा? नहीं। आयु बढ़ता नहीं है, लेकिन आयु घटता है। हम जितना चिंता करेंगे हमारे आयु तो हम बढ़ा नहीं सकते। हमारी चिंता करने से आयु तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आयु हमारा घटता जाता है। अगर चिंतित रहना छोड़ दे तो आप 50 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, लेकिन चिंता ग्रसित व्यक्ति को देखिए, वो बहुत जल्दी मर जाता है। तो प्रभु यीशु उसके पीछे चलने वाले लोगों को ये बताता है, भले ही तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे ऊपर में चिंता आ जाए, लेकिन जब चिंता आ जाए तो उस वक्त में पशु प्राणियों को, पक्षियों को याद करो। घास फूल जो है, घास फूल जो है, उनको याद करो, उनको देखो परमेश्वर को कैसा खिलाता, कैसे चलाता, कैसे संवारता है, कैसे पहनाता है। प्रभु हमारे आवश्यकता को जानता है। इन बातों पर विचार करो। चिंता करके अपने आयु को कम मत करो। चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हें कोई भी बात सताए तो उस वक्त में इन सारी बातों पर ध्यान करो। लेकिन हम लोग विश्वासी होने के बावजूद भी
हम लोग इसी बात की चिंता करते रहते हैं ना, इसी बात की, विश्वासी तो है लेकिन हम इन्हीं बातों की चिंता हमेशा करते रहते हैं। तो प्रभु ने क्या बोला, हम लोग अन्य जाति के समान ठहरेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन बातों की चिंता करता है, इन बातों के पीछे लगा रहता है, क्या करे वो अन्य जाति लोग जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना। लेकिन आप और मुझे प्रभु को जानने के कारण से हम अन्य जाति के समान नहीं, लेकिन विश्वासी के समान हमें सोचनी चाहिए और हमें जीवन निर्वाह करनी चाहिए, जीवन व्यतीत करनी चाहिए। रोमी का पत्र 8 अध्याय का 32 पद में क्या कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र तक को यदि दे दिया तो उसके साथ में फिर और कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में अगर कोई ऐसी महंगी वस्तु है, अगर वो महंगी वस्तु मैं आपको दे सकता हूँ तो क्या आपको मैं छोटी वस्तु से मना करूँगा? नहीं। जिसका मूल्य करोड़ों में है, हीरा से बने कोई गैर गहना अगर हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, तो चांदी से बने एक सिकरी के लिए क्या मैं आपको मना करूँगा? नहीं। ठीक वैसे ही जब परमेश्वर ने अपने पुत्र तक को हमें दे दिया तो फिर हमारी आवश्यकताओं के लिए वो क्यों चिंता नहीं करेगा, क्यों वास्ता नहीं करेगा। प्रभु जानता है हमारे जरूरतों को। जब हमें चिंता सताए तो इन सारी बातों को याद करनी चाहिए, इन पदों को हमें याद करनी चाहिए। फिलिप्पी के पत्री 4 अध्याय का 6 से लेकर 9 तक में, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आज भजन संहिता हम लोगों ने कितना पाठ किया? 111 का 2 पद में क्या लिखा है? कौन ध्यान लगाते हैं? कौन लोग ध्यान करते हैं? परमेश्वर पर कौन ध्यान लगाता है? जो उनसे प्रसन्न रहता है। क्या आप और मैं, क्या हम परमेश्वर से प्रसन्न है, या हम इसलिए दुखित है कि क्योंकि हमारी आवश्यकता को देखता नहीं है, हमारी जरूरत को पूरा नहीं करता है? यदि हम दुखित है तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु से हम प्रसन्न है तो हमारा ध्यान उसकी ओर लगा रहेगा। तो जब जब भी हमें हमारे भविष्य को लेकर, हमारे वर्तमान को लेकर, हमारे जरूरतों को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर, जो भी किसी भी प्रकार का अगर चिंता यदि हमको सताता है, चिंता किसी प्रकार यदि हमारे ऊपर में हावी होना चाहता है, हमें जीत हासिल करना चाहता है, तो उस वक्त में हमें उन सारी बातों पर ध्यान करनी चाहिए, सारी चिंताओं को प्रभु के सम्मुख में रखनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा एक काम के विषय में प्रभु ने यहाँ पर बताया है। 32 पद में क्या कहा? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया कि तुम्हें एक राज्य दे। प्रेरित की पुस्तक 3 अध्याय में जन्म से एक जो लंगड़ा था, वह व्यक्ति बैठ के भीख मांग रहा था ना। पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के लिए गया तो उसने इसे देखा, तो उन दोनों ने क्या कहा? हमारे पास रुपए पैसे धन दौलत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु नाम है, यीशु का नाम है, जो कुछ है हमारे पास मैं तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम में चल फिर। और उसी वक्त में वो चंगा हो गया। अभी देखिए, कोई एक लंगड़ा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति अगर भिखारी है, अंधा है, किसी व्यक्ति को दया आ गया उसके ऊपर में, और लो तुम्हें 5,000 दे दिया, क्या 5,000 से उसका आंख का रोशनी वापस आएगा? नहीं आएगा। 5,000 कितने दिन खाएगा वो?
पकड़ के चलिए, वो 2 महीने 3 महीने अकेले हो तो खा सकता है वो, लेकिन अगर आँख की रोशनी वापस आए तो ज़िंदगी भर खा सकता है कमा के। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर इस प्रभु यीशु ने इस बात को यहाँ पर बताता है। तो हम लोग कई बार राज्य में पड़े हुए चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान होता है, लेकिन प्रभु कहता है अरे मैं तुम्हें राज्य दूंगा, चीज़ों की क्या बात है। हालेलुया। मैं तुम्हें एक राज्य ही देने वाला हूँ और तुम उस राज्य के अंदर में हुए तुम बातों की खोज कर रहे हो। अभी देखिए, भूटान राज्य एक है, भूटान के राजा ने बोल दिया कि मैं देश चलाना नहीं सकता हूँ, ये राज्य भारत सरकार आप चलाइए। जब भूटान राज्य को जब सरकार इंडिया सरकार को देगा, जब मैं अपना राज्य को आपको दे देता हूँ बोलेगा तो सिर्फ नाम आएगा नहीं, उस भूटान के अंदर में जितने भी चीज़ है, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो तेल की जो भी इनकम हो, चाहे जितने भी खेती बाड़ी हो, जितने जो है उस भूटान अंदर में सब कुछ हमारा भारत सरकार का हो जाएगा। तो प्रभु यीशु क्या बताता है? प्रभु यीशु बताता है छोटे झुंड तुम चिंता क्यों करते हो, तुम चिंता बहुत करते हो। इस प्रकार मार्था को प्रभु ने बोला छोटे झुंड मत डरो, चिंता मत करो, तुम्हारे परमेश्वर को अच्छा लगा है कि तुम्हें एक राज्य ही दे दे, और तुम हो कि राज्य के अंदर में जो छोटी बड़ी बातें हैं उसके पीछे तुम चिंता में करते हो, लगे रहते हो। परमेश्वर तो चाहता है तुमको राज्य दे, राज्य लो। अब इस राज्य को कैसे पाएं? इस राज्य और इस राज्य के अंदर में जितनी भी बातें हैं उसके लिए हमें क्या करने चाहिए? यहाँ पर क्या बताते हैं 31 पद में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ है बात। अब असली बात यहाँ आता है, ये जो संदेश का निचोड़ है यहाँ पर है। हम बहुत सारी बातों को चिंता करते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु ने यहाँ तक बोल दिया कि उन सारी बातों को तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें तो राज्य ही प्रभु देना चाहता है। लेकिन इन सब बातों को हम पाएंगे कैसे? उसके लिए हमें उसकी राज्य, मत्ती सुसमाचार में और एक शब्द जोड़ा है, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। जब हम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय में परमेश्वर सारे आवश्यकताओं को, हमारी सारी चिंताओं को वो दूर करेगा ही, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम लोग चूक कहाँ करते हैं? हम लोग चूक कहाँ जाते हैं? हम लोग असफल कहाँ हो जाते हैं? हम लोग इन सारी बातों के पीछे लग जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने राज्य देने का जो बातें कर रहा है उसकी खोज नहीं हम करते। परमेश्वर के राज्य और उसमें जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए प्रभु ने प्रबंध कर रखा है, उसे प्राप्त करने का तरीका है उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। अब उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करने का मतलब क्या है? उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करने का मतलब है ये कामना करना है, ये मांग करना है, ये इच्छा करना है कि हे प्रभु, हमारा परिवार में, मेरा जीवन में, मेरा भविष्य में, मेरा वर्तमान में आपकी प्रभुता हो, आपका अधिकार हो। आप अधिकारी बनो, आप स्वामी बनो, आप मालिक बनिए मेरे भविष्य का, मेरे वर्तमान का, मेरे परिवार का, मेरे जीवन का। आप ही मालिक बने, आप ही प्रभुता करें। इस चीज़ की, इस बात की चाह करना और प्रभु यीशु में जो जो धर्म परमेश्वर ने रखा है, धार्मिकता की बातें रखा है, उनकी खोज करना। इसलिए फिलिप्पी के पत्र ने क्या कहा? जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें शुद्ध है, पवित्र है, जो जो गुण सद्गुण है, उन्हीं के पीछे लगा करो, उन्हीं का ध्यान करो। तो जब एक विश्वासी लेकिन परमेश्वर के धार्मिकता और राज्य की खोज करने के पीछे लग जाता है ना, ये जो परमेश्वर ने आपको, आपके लिए और मेरे लिए जिन जिन बातों का प्रबंध पहले से ही कर रखा है, वो जानता है, वो हमारे जीवन में आने के लिए शुरू होता है। हालेलुया। जब हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, होता होगा जिसका अधिकार है ना, उसी का शासन हमारे जीवन में चलेगा। उसी प्रकार से हम सोचेंगे। अगर संसारिक चिंता का शासन हम पर अधिकार करेगा, प्रभुता करेगा, हमारा हाव भाव वैसे ही होगा। लेकिन प्रभु का अधिकार होगा तो हमारा सब कुछ वैसे ही होगा। इजरायली ने परमेश्वर की प्रभुता को इनकार किया था,
इजरायली ने क्या कहा सामुएल से, हे सामुएल, हमें भी दूसरे जाति का जो राजा लोग है वैसा ही राजा हमें दे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, हे सामुएल, तुम दुख मन मत करो, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें नहीं मुझे इनकार किया है। लेकिन इतना वो लोग को बता दो कि जब एक राजा आएगा तो वो राजा क्या करेगा, हैं? बहुत सारी बातें बताया गया में, पहला सामुएल 8 अध्याय में यहाँ पर ये बात बताता है परमेश्वर, ठीक है तुमने राजा तो मांग किया, लेकिन जब ये तुम्हारा मांगा हुआ राजा जब तुम पर प्रभुता करेगा ना, तब ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारे बेटे दुख पाएगा, तुम्हारे बेटी दुख पाएगा, तुम अपना अन्नों को अपना नहीं कह पाओगे, अपने खेती को अपना कह नहीं पाओगे, सब कुछ वो अपना हिसाब से काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का हक, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का अधिकार न होकर दूसरी चीज, दूसरी बात, दुष्ट का यदि शासन अधिकार होगा ना, तो वो उसी प्रकार से शासन करेगा। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने तो तुम्हें राज्य देने की मैं सोच रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा तुम्हें राज्य देने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेरी प्रभुता को स्वीकार करना है, तुम्हारे जीवन में मुझे मालिक बनने देना है, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर में होना चाहिए, तब ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। हालेलुया। ये सारी बातें यहाँ पर प्रभु हमको बताता है, ये सारी बातें प्रभु हमको यहाँ पर सिखाता है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला चिंता छोड़ो परंतु खोज करो। चिंता करना छोड़िए, हमें छोड़ना है, लेकिन किस बात की खोज करना है, उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता की जब खोज करेंगे, ये सारी वस्तुएं हमारे पीछे आ जाएगी, ये सारे वस्तुएं प्रभु हमें प्रदान करेगा, ये सारे वस्तुएं प्रभु हमारे जीवन में ला देगा। इसलिए हमें एक विश्वासी होने के नाते चिंता में डूबने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करना है। सो परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।